नमस्कार। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के विषय के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पित्ते की पथरी। ये एक कॉमन समस्या बन चुकी है। आजकल ये बच्चों में भी 4-4 साल के बच्चों के भी गॉल ब्लैडर जो है वो निकाले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक मिथ है कि ये निकलता नहीं है। ये मतलब स्टोन किसी मेडिसिन से नहीं निकलता और गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। अब गॉल ब्लैडर स्टोन के क्या लक्षण हैं? कैसे पता चले कि ये शायद हमारे अंदर जो है वो बन गया है या बन रहा है स्टोन? तो इसके मुख्य लक्षण जो होते हैं, कई बार हमें खाना पीना जो जब खाया पिया हजम नहीं होता, गैस बनती है, हमारे चेस्ट में भारीपन रहता है, दर्द होता है, खट्टी डगारें आती हैं और कई बार तो उल्टी जैसा मन रहता है। तो आपको चेक करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना चाहिए सबसे पहले, और ये पता लगाना चाहिए कि आपको गॉल स्टोन है कि नहीं है। अब हम इसके कारणों की बात करेंगे कि ये गॉल जो स्टोन है वो कैसे बनते हैं। हमारा लीवर पित्त बनाता है, पित्त जिसको हम बाइल बोलते हैं, और जो बाइल है वो स्टोर होती है जाके ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में, और जिसको हम पित्त की थैली बोलते हैं। अब जो हम फैट एक्स्ट्रा खाते हैं जब, और उसका हमने पाचन करना होता है, तो जब हमारे जो फैट है वो उसका जब डाइजेशन होता है तो छोटी आंत में जब वो फैट जाता है तो उसको तोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, उसको डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो बाइल है, जो गॉल ब्लैडर उसको बाइल को छोड़ता है और हमारी छोटी आंत में वो बाइल जाता है, और जिससे हमें फैट के डाइजेशन में हेल्प मिलती है। और अगर वो ना छोड़े तो हमारा जो फैट है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो मुश्किल से एब्जॉर्ब होता है और हमारे शरीर में कई प्रकार की विकृतियां आनी शुरू हो जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनने पर भी गॉल स्टोन का बनने का खतरा रहता है, क्योंकि बाइल के साथ वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो जाकर के पित्त की थैली में डिपॉजिट होता है और फिर जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो बनता है। ये इसका मेन रीज़न होता है, मेन कारण होता है। और हमें अगर इनके ये कारणों से, या गॉल ब्लैडर स्टोन हमारे अंदर ना बने, या जिनको बन गया है वो और ज़्यादा बड़ा उसका साइज़ ना हो, तो हमें इसके लिए परहेज़ करना चाहिए। हमें अपने फैट्स को एब्जॉर्व करने के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए, या फैट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, और उसका पाचन हो, हमें ये कोशिश करनी चाहिए। हम और भी अगर सीधा हम फ़ैट नहीं लेते, बहुत सारी चीज़ों में फ़ैट होता है, बहुत सारी खाने की वस्तुओं में फ़ैट होता है, चाहे वो हम फल लें, सब्जियां लें, दालें लें, सब में फ़ैट कंटेंट होता है। हमें सबका अगर अच्छी तरह से हम पाचन कर लें, या खाने के बाद उसको हज़म कर लें, हम परहेज़ करें, एक्सरसाइज करें, जंक ना लें, तला हुआ भोजन बिल्कुल ना लें, तो हम गॉल स्टोन बनने से रोक सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। अगर आपका टेस्ट हो चुका है और आपने डिटेक्ट कर लिया कि आपको गॉल स्टोन है, तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन इसको बाहर निकालने में पूरी तरह सक्षम है, क्योंकि ये मेडिसिन डिल्यूट करके इसको, क्योंकि ये ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल का बना रहता है, अगर हम परहेज़ करते हैं तो और ज़्यादा फ़ैट नहीं लेते, तो जो हमें फ़ैट्स की जब ज़रूरत रहेगी बॉडी को, तो वहाँ से फ़ैट लेगा, क्योंकि ये फ़ैट का मतलब कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादातर बनता है 85%। तो जब हम मेडिसिन देते हैं और साथ में हम फैट्स वाली चीज़ें नहीं लेते और पाचन अपना ठीक रखते हैं, जो हम आपको प्रोसीजर बताते हैं, दिनचर्या बताते हैं, परहेज़ बताते हैं, वो उसके साथ साथ जब मेडिसिन लेते हैं तो वहाँ से जो कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ स्टोन, जो अधिकतर वही बनता है, वो पिघल कर धीरे धीरे वो उसको जो है वो बाहर निकल जाता है, और पेशेंट को किसी प्रकार के भी सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब इसका ट्रीटमेंट है तो आपको किसी प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर की आवश्यकता नहीं है। कुछ केसेस में अगर बहुत ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब है, या आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन वो भी हमने देखा कि अधिकतर जब बहुत ज़्यादा दर्द होती है पेशेंट को, तो हमारा मेडिसिन का देने का थोड़ा हमारा उसका जो पथ्य अपथ्य के साथ जो उसका सेवन है, अनुपान है, वो थोड़ा चेंज होता है, जिससे
बड़े से बड़ा दर्द, मतलब बहुत ज़्यादा अगर दर्द जो सहा नहीं जा रहा वो भी ठीक हो जाता है और धीरे धीरे उसका जो स्टोन है वो भी निकल जाता है। तो आपको हमारी सलाह लेनी चाहिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को या किसी जानकार को ये रोग है तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपके साथ संपर्क करेगी, या आप हमें नीचे दिए नंबरों पे भी जाकर के संपर्क कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ गॉल ब्लैडर के विषय में। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गॉल ब्लैडर की हमारे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। ये बिल्कुल गलत धारणा है। हमारे शरीर को गॉल ब्लैडर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पित्त का स्टोर है। इसमें पित्त स्टोर होता है जो लीवर द्वारा प्रोड्यूस होता है और जो हमारी खाने पीने की अन्य वस्तुओं को, हमारे फैट को पचाने में मदद करता है। तो ऐसी बिल्कुल ये गलत धारणा है कि गॉल ब्लैडर की हमें आवश्यकता नहीं है। ये हमें पाचन में हेल्प करता है। ये बहुत ही ज़रूरी एक अंदरूनी अंग है हमारा। आपने इस वीडियो को सुना, अगर आपके आसपास किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आप उसको शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि वो सर्जिकल प्रोसीजर से बच सके और अपना औषधि से ही उसका गॉल ब्लैडर जो स्टोन है वो निकल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।